बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। स्मार्ट सिलेबस के हवाले से मैं आपको करवाऊँगी आज सबक नंबर 1 हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना शिबली नुमानी। इस सबक में से अपने क्या करना है, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है ना चीज़, वो है इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास हो, नसर पारा हो, इबारत हो, मतन हो, मतलब यही है तशरीह करना, और वो अक्सर बच्चे नहीं कर पाते, उन्हें बहुत मुश्किल आती है। मैंने पहले भी एक पैराग्राफ की तशरीह का तरीका सिखाया था, लेकिन अक्सर बच्चों का सवाल होता है कि अगर सबक के शुरू से बिल्कुल कुछ आ जाए तो फिर हम उसको कैसे तशरीह करेंगे। ये बहुत अहम कोई सवाल होता है, 5 नंबर का पेपर में आता है। बोर्ड में 1 नंबर होता है, 0.5 करके इसके मुसन्निफ़ का नाम लिखना होता है, सबक का उन्वान लिखना होता है। फिर इसके बाद 1 नंबर किस चीज़ का होता है, अल्फाज मानी आते हैं, ख़त कशीद किया होता है, जिनके ऊपर लाइन लगाई हो ना, उन अल्फाज के मानी लिखने होते हैं। तो आप लोगों को आज मैं करवाने वाली हूँ सबक हिजरत नबवी का सबसे पहला पैराग्राफ, उसकी तशरीह करवाऊँगी इंशाल्लाह। जी, तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि 5 नंबर हम कैसे बोर्ड में हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप सवाल नंबर दिया करें, जब भी पेपर सॉल्व करें वहाँ पे लिखें सवाल नंबर 2 तो नहीं, ये पेपर में 3 आता है। सवाल नंबर 3 ये आपने ज़रूर लिखना है। फिर पूरी इबारत लिखने की बजाय आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, नस्र पारों की तशरीह। सवाल नंबर 3 नस्र पारों की तशरीह, इतना आपने ज़रूर लिखना है, मेंशन करना है। इसके बाद आप स्केल से लाइन लगाएं, डबल भी करते हैं, सिंगल भी करते हैं, अच्छा लगता है, आप ज़रूर लिखें। फिर 1-2 लाइन छोड़ दें, और उसके बाद जो नसर पारा पेपर में आए उसको आपने पूरा तो नहीं लिखना होता, लेकिन आपने मेंशन, जैसे आज मैंने आपको हिजरत नबवी का पैराग्राफ नंबर ये करवाना है ना, ये 2.5 लाइनें, ये पेपर में आता है ऐसे ही। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जुज़ अलिफ दें और फिर ऐसे डॉट डॉट डाल के शुरू और आखिर से 2-4 अल्फाज लिख दें। इसके बाद आपने लिखना है सबक का उन्वान। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सबक का नाम लिख देते हैं, वो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। सबक का उन्वान होता है हमेशा। आप लोग सबक का उन्वान और फिर आगे इसके मुसन्निफ़ का सबक का उन्वान लिखना है। ये पैराग्राफ जिधर से आया है वो है जी हिजरत नबवी, तो आप यहाँ पे आगे ही इसके लिखें। ऊपर नीचे सीढ़ियाँ और डिज़ाइनिंग मत करें, वो मत बनाएं, सीधा सीधा खूबसूरत काम करें। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया। फिर उसके बाद आप मार्कर से लिखें मुसन्निफ़ का नाम। मुसन्निफ़ का नाम होता है, मुसन्निफ़ का उन्वान नहीं होता। और मुसन्निफ़ में ये स्वाद की शेप के बाद एक शोशा स्वाद का आता है और एक नून का आता है, 2 डालने होते हैं। ये भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है, मुसन्निफ़ को ठीक लिखा करें। मुसन्निफ़ हैं हमारे मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह, ये इसके मुसन्निफ़ हैं, ये आपने लिखना है। ये हो गई जी इसकी शक्ल, आपको मैं दिखा दूँ सामने से कि कैसा नज़र आएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो लायक बच्चे हैं ना वो तो कर लेते हैं कैरी, लेकिन अक्सर बच्चे जो है ना वो मार खा जाते हैं जब वो सिन्फ और माखिज़ और इस तरह के कामों में घुस जाए ना, तो फिर गलती हो जाती है। उन चीज़ों का एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, नंबर जो है वो सबक के उन्वान और मुसन्निफ़ के नाम के हैं, लिहाजा बस ये 2 चीज़ें लिखे काफ़ी है। इसके बाद आप क्या हेडिंग देंगे, हाथ कशी अल्फाज के मानी। हद कशीदा भी लिख सकते हैं, उसका कोई इतना हर्ज नहीं है, हद कशीदा
लिख लें आप लोग, ठीक है। उसके बाद जो आपने दरमियान में लाइन लगानी है ज़रूर, ठीक है। मानी होता है जमा, चूँकि ज़्यादा अल्फाज हैं इसलिए हमने मानी लिखा है। फिर जो भी आपको दिया गया अल्फाज इनके ऊपर लाइन लगी होगी उनके आप मानी लिखेंगे। जैसा कि पहला पैराग्राफ है, उसमें लफ्ज़ आया है दावत हक़। फिर इस तरह आप मार्कर इस्तेमाल नहीं करेंगे। दावत हक़ लिख लें। फिर हाफिज़ आलम, तीसरा लफ्ज़ होगा हमारे पास दारुल अमान, और चौथा लफ्ज़ हमारे पास सितमगार भी हो सकता है, हदफ भी हो सकता है, कुछ भी आप कर लें। 4 लफ्ज़ जो से भी आए मानी आपने याद किए होंगे तो वो आपने लिखने हैं। 4 अल्फाज लिखें, फिर आगे उनके मानी आप लोग लिखेंगे। जैसे दावत हक़ का मानी आप क्या लिखेंगे? सच्चाई की दावत, हक़ की दावत। हाफिज़ आलम, इसका मतलब है दुनिया की हिफाजत करने वाला। फिर आप आगे लिखेंगे मुराद। दुनिया की हिफाजत कौन करता है? अल्लाह ताला। तो फिर वो आप आगे लिख देंगे इसका मानी, तो इसका मुकम्मल इसका जवाब होगा, ठीक है। ये आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद दारुल अमान का मतलब, दार का मतलब होता है जगह, घर, मकाम, और अमान निकला है अमन से। दारुल अमान का मतलब हुआ अमन का घर, पुरअमन घर। और मुराद इससे क्या है? मुराद मदीना है, लेकिन वो हम स्पेशली ना भी लिखें तो इतना हर्ज कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद चौथा लफ्ज़ हमारे पास क्या है जी? हदफ हमने लिखा। वजूद अक़दस भी हो सकता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक इससे मुराद है। हदफ का मतलब है निशाना। ठीक हो गया। ये हो गए हमारे अल्फाज मानी। इसके बाद आ जाए जी अल्फाज मानी। इसके नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैं अगले सफ़े पर आ गई, और फिर आप लोग हेडिंग देंगे तशरीह की। तशरीह की हेडिंग देके फिर आप लोगों ने आगे शुरू हो जाना है। वो अब मैं बोलती हूँ और आप लोग लिखते चले जाएं। तशरीह की हेडिंग देकर हमने सियाक़ व सबाक़ लिखना होता है, जो कि इस नसर पारा से आगे पीछे जो बात की जाए वो, लेकिन उसकी स्पेशल अलहदे से हेडिंग नहीं देनी। सियाक़ व सबाक़ की हेडिंग 9th 10th में नहीं होती, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में होती है, तब आप लिखेंगे। अभी हमने सिर्फ तशरीह की हेडिंग देनी है, उसी में मुसन्निफ़ का तारुफ़ 2-3 लाइनों में, और 2-3 लाइनों में ही बताना है कि इस सबक में है क्या, और फिर हम असल पैराग्राफ की तशरीह पर आएंगे। जैसा कि आप अपनी किताबें खोलें और देखें कि शिबली नुमानी के तारुफ़ में वहाँ पे क्या लिखे, इसे हम देखकर लिखेंगे। शिबली नुमानी ने
मुतनव्वे मौज़ूआत मसलन तारीख़, तनक़ीद, स्वानेह, सीरत पर कलम उठाया, मगर उनके तर्ज़ इज़हार में अदबियत की शान है। शिबली नुमानी उर्दू अदब के नामवर अदीब होने के साथ साथ बड़े आलिम भी थे। ये अगरचे वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं ख़ुद से आपको बता रही हूँ। 2 लाइनें हो गई, फिर आगे आप लिखें। शिबली नुमानी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक पर किताब सीरतुन नबी लिखी। सीरतुन नबी को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, जिसमें से सबक हिजरत नबवी लिया गया है। आपने इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के हवाले से बात की है। चूँकि ये सबक का पहला नसर पारा है तो हम लिखेंगे तशरीह तलब इक़्तिबास मौलाना शिबली नुमानी के तहरीर करदा सबक हिजरत नबवी का इब्तदाई पैराग्राफ है। नसर पारा है, इक़्तिबास है, पैराग्राफ है, आप लिख सकते हैं। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को सच्चे दीन की तरफ एलानिया बुलाने का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश को सच्चाई के रास्ते की तरफ बुलाया और इस्लाम की दावत दी। तो उन्होंने इस रास्ते को अपनाने की बजाय इसकी मुखालफत में तलवारें निकाल लीं नून गुन्ना वाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन बन गए। वो मुसलमानों पर जुल्म व सितम ढाने लगे। ढाने में डाल 2 चश्मी है अलिफा नून बड़िए ने ढाने लगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाने लगे। उन्होंने सहाबा कराम पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ दिए और तमाम मुसलमानों को बहुत तंग किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहायत सताया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया है, अल्लाह की राह में जितना मैं सताया गया हूँ उतना कोई और नहीं सताया गया। इन्वर्टेड कामास डाल लीजिएगा, और मैंने साथ इसका हवाला भी लिख दिया है। अहले कुरैश के इन मज़ालिम की शिद्दत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म फरमाया, जो कि मुसलमानों के लिए अमन का गहवारा सरजमीन थी। वहाँ के लोग सच्चे मज़हब इस्लाम की तरफ राग़िब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के मुहाफ़िज़ और निगहबान अल्लाह ताला के हुक्म की तामील फरमाते हुए मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाते मुबारका के लिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर रहे। ज़ाते मुबारका भी मैं आगे लिख दूँगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम अल्लाह ताला की मंशा के बग़ैर नहीं फरमाते थे, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। सूरतुन नजम की आयत का तर्जुमा है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस ज़ालिम कुरैश का असली निशाना थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म आ गया।
जिसकी तकमील करते हुए, तकमील पहले तामील आया था, अब तकमील करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ जाने का अज़्म फरमाया, क्योंकि वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के लिए अमन था। ये तशरीह है जी आपकी हवाला जात के साथ। उम्मीद है पसंद आएगी। और ये मैं आपके लिए अल्फाज लिख रही हूँ, हयात मुबारका, और एक लफ्ज़ आया था मंशा, इसका मतलब है मर्ज़ी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आपको इल्मी और अदबी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।